नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो सीट है सासाराम लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा सीटों में से एक, और उस सीट का नाम है चेनारी विधानसभा क्षेत्र। यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और यह सीट इसलिए इस बार लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है क्योंकि इस सीट से पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुने गए मुरारी प्रसाद गौतम अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में इस सीट के चुनाव परिणाम पर, चुनावी संग्राम पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और इसलिए भी लगी हुई हैं कि अगर कांग्रेस से मुरारी प्रसाद गौतम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो चेनारी से फिर कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। क्या इस सीट से कांग्रेस ही लड़ेगी या यहां से आरजेडी अपना कैंडिडेट दे सकता है। दूसरी तरफ पिछली बार एनडीए से यह सीट जेडीयू को गई थी, तो अब जो जेडीयू से चुनाव लड़े थे ललन पासवान वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब एक और सवाल उठता है कि जेडीयू इस सीट को क्या बीजेपी के लिए छोड़ देगी, और अगर वो छोड़ देती है तो बीजेपी अपने 2 उम्मीदवार जो संभावित हैं, एक तो विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और दूसरे ललन पासवान जो हैं, इन दोनों में से किसे टिकट देती है। देखिए, चेनारी विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था 1962 में हुआ था और चेनारी के जो पहले विधायक रहे वो रहे श्री गोविंद राम। कुल 16 चुनाव चेनारी में अब तक हो चुके हैं जिसमें कांग्रेस सबसे सफल पार्टी है। यहां पर 6 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। जेडीयू को 3 बार, आरजेडी को 1 बार, राष्ट्रीय आरएलएम को 1 बार, जनता पार्टी को 1 बार, हिंदुस्तान शोषित दल को 1 बार और लोक दल को भी 1 बार चेनारी में कामयाबी मिली है। तो जनता दल 2 अवसरों पर चेनारी में चुनाव जीतने में सफल रहा है। ललन पासवान ने यहां अब तक 3 बार कामयाबी हासिल की है और वही सबसे सफल उम्मीदवार भी रहे हैं जिन्होंने चेनारी का सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व किया है। अब अगर हम देखें कि आखिरी 3 चुनाव में 2010 से अब तक क्या कुछ हुआ है चेनारी में, तो 2010 में जेडीयू के श्याम बिहारी राम ने जीत हासिल की थी 2901 वोटों की और तब उन्होंने आरजेडी के ललन पासवान को शिकस्त दी थी। हालांकि कांग्रेस से मुरारी प्रसाद गौतम तब भी लड़े थे जो उस वक्त सिटिंग विधायक थे, क्योंकि 2009 में उन्होंने बाई इलेक्शन जीता था यहां पर, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 2015 में महागठबंधन बना तो ऐसा लगा कि ये सीट अब महागठबंधन के नाम हो सकती है क्योंकि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में यह सीट एनडीए से आरएलएसपी को दी गई और ललन पासवान जो पिछला चुनाव आरजेडी से लड़े थे, इस बार जो है वो आरएलएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। तो यहां पर मंगल राम जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी बने और रमेंद्र राम भी यहां पर बीएसपी से प्रत्याशी थे। बीएसपी का एक इंपैक्ट चेनारी पर हमेशा रहा है। तो यहां पर जो एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, हालांकि बीएसपी को वोट जो है 4.25% के आसपास ही आए, तो यहां पर परिणाम ने चौंका दिया। एनडीए के ललन पासवान जो आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्होंने मंगल राम को 9781 वोटों की शिकस्त दे दी। फिर 2020 आता है तो इस बार कांग्रेस को यह सीट महागठबंधन में जाती है क्योंकि जेडीयू जो है वो वापस एनडीए में आ चुका था। सीट कांग्रेस को गई, मुरारी प्रसाद गौतम को यहां से टिकट दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतरे तो जेडीयू ने जो है ललन पासवान को यहां पर टिकट थमाया। तो एलजेपी जो कि 2020 में जहां भी जेडीयू चुनाव लड़ रहा था वहां अपना प्रत्याशी दे रही थी, तो यहां पर भी उसने अपना प्रत्याशी दिया चंद्रशेखर पासवान को और श्याम बिहारी राम बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। एक चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ जिसमें मुरारी प्रसाद गौतम 41.2% वोट लाकर
18,003 वोटों से चुनाव जीते। अब उनकी जीत के पीछे वजह तलाशें तो ललन पासवान को लगभग 31% वोट आए थे, 30.9%, और चंद्रशेखर पासवान जो एलजेपी के कैंडिडेट थे उनको 10.4% वोट आए थे। तो अगर आप देखिए कि दोनों साथ में मिलकर लड़े होते तो कांटे का मुकाबला होता और उसमें बढ़त जो है वो जेडीयू को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार यह जरूर है कि जेडीयू और एलजेपी और बीजेपी साथ मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को यहां से बढ़त मिली थी, जबकि मुरारी प्रसाद गौतम बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब सवाल उठता है कि चेनारी में इस बार कौन? तो देखिए, एक जो बात उठ रही है कि चूंकि अब मुरारी प्रसाद गौतम बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ऐसे में बीजेपी ही यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहां बीजेपी में दो दावेदार हो रहे हैं, मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और दूसरे ललन पासवान जो कि जेडीयू से बीजेपी में आए, और दोनों यहां पर प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए नेतृत्व किस पर विश्वास करता है, बीजेपी नेतृत्व किस पर विश्वास करता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ऐसे अगर आप कांग्रेस की बात कीजिए तो कई प्रत्याशी यहां पर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। मंगल राम हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो रविंदर पासवान के नाम की भी चर्चा जो है यहां पर हो रही है। चंद्रशेखर पासवान हैं, वो भी महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे उनके पोस्ट को आप देखें तो उसको देखकर ऐसा लगता है, हालांकि चंद्रशेखर पासवान पिछला चुनाव एलजेपी से लड़े थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो महागठबंधन से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। और जहां तक जो है आरजेडी का सवाल है तो शिव कुमार पासवान की दावेदारी है। वो एक्स एमएलए जो पूर्व एमएलए हैं जवाहर पासवान, उनके बेटे हैं, तो उनकी भी दावेदारी है। लेकिन देखिए, चूंकि चेनारी सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो मनोज राम की पसंद कौन होते हैं, इस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा कि वो किसको तय करते हैं यहां पर। अब हम यहां के जातीय समीकरण को देखें उससे पहले जनसुराज भी यहां से जोर लगा रहा है और कुछ एक संभावित प्रत्याशी उनकी तरफ से भी हैं। सुनील रजक का नाम आता है, नेहा नटराज का नाम आता है। अब देखना है कि यहां से जनसुराज किसे प्रत्याशी बनाता है। अब जातीय समीकरण देखें तो अनुसूचित जाति के 22.16%, जो अनुसूचित जनजाति हैं 4.87%, मुस्लिम वोटर्स 9.5% और यादव 9 से 10% के आसपास हैं। तो एमवाई 19 से 20%, राजपूत यहां 8 से 8.5%, ब्राह्मण 10 से 12%। तो ये आंकड़ा 18 से 20% का पहुंचता है सामान्य जाति का। यहां पर कुशवाहा 12 से 13%, कुर्मी 5 से 5.5%, तो लवकुश के वोट 17.5 से 18% और वैश्य 9 से 10%। तो आप अगर देखें तो जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं वो 45 से 46% के आसपास पहुंचती हैं। लेकिन जो एक और चीज आप देखते हैं यहां पर, जो अनुसूचित जाति के 22.16% वोट हैं उसमें रविदास समाज के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, 10-11% के आसपास। और आमतौर पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स होते हैं वो ब्लॉक में वोट करते हैं। रविदास समाज के जो लोग हैं वो अक्सर महागठबंधन की तरफ झुकते हैं, उधर वोट करते हैं ज्यादा वोट, और दूसरी तरफ जो पासवान वोटर्स हैं वो आपको एनडीए की तरफ आते हैं। तो एक दिलचस्प स्थिति चेनारी में बन रही है। अब इसमें बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी बहुत सारी जिज्ञासाएं इस सीट को, चेनारी सीट को लेकर है, जिसमें जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है वो ये जानने की है कि बीजेपी से सिटिंग एमएलए मुरारी प्रसाद गौतम उम्मीदवार होंगे या फिर ललन पासवान, और जो महागठबंधन है उससे कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है। जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें,
नमस्कार।